हेलो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को वेलकम मेरे नए चैनल पे। और आज हम जानेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आंसर के बारे में जो यूपीएससी में रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का क्या है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रीवियस ऑफ लैंडिंग विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है वो इनमें से किससे रिलेटेड करता है। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके बारे में हम जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। द इंफॉर्मेशन ऑफ IMF वाज इनिशिएटेड इन 1944 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था IMF जिसकी बात हुई थी वो 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसकी बात की गई थी IMF की पहली बार। आगे बात करते हैं। IMF केम इनटू ऑपरेशन ऑन 27 दिसंबर 1945। जो IMF था वो 27 दिसंबर 1945 के बाद काम में आया और उसके ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। is today an international organization that consists of 189 members countries। आज IMF में टोटल 189 मेंबर कंट्रीज हैं। और बात करते हैं हेडक्वार्टर IMF का। हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC। IMF का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। IMF फोकस ऑन fostering global monetary cooperation, securing financial stability and facilitating and promoting international trade, employment and economic growth around the world। तो IMF किस पे फोकस करता है? ध्यान रखने वाली बात है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को, सिक्योरिटी फाइनेंस स्टेबिलिटी को, फैसिलिटी एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल एंड ट्रेड एम्प्लॉयमेंट को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के आसपास जो ग्रोथ हो रही है उसको भी फोकस करता है। द IMF इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जो IMF है वो स्पेशल एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। आगे अगले चलते हैं। अगले की बात, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? इसी पे क्वेश्चन आया था। तो ये किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। इट प्रोवाइड्स रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस विच अवेलेबल टू ऑल मेंबर कंट्रीज फेसिंग एन अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड। मतलब रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट सभी कंट्रियों को मिला होता है जो IMF से जुड़े होते हैं 189 कंट्रीज। और उसके इसी के बिहाफ पे जब उन कंट्री को पैसे की जरूरत होती है तो वो पैसे बोरो कर सकते हैं। इट वॉज क्रिएटेड एज फॉर अ ब्रॉडर रिफॉर्म टू मेक द IMF फाइनेंशियल सपोर्ट मोर फ्लेक्सिबल टू एड्रेस द डाइवर्स नीड्स ऑफ मेंबर्स कंट्रीज। मतलब कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और फाइनेंशियल सपोर्ट करता है कंट्री को। किसके लिए? जब उनको कंट्री को पैसे की फाइनेंशियल जरूरत होती है। इट रिप्लेस द IMF प्रीवियस इमरजेंसी असिस्टेंट पॉलिसी एंड कैन बी यूज्ड एज वाइज रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। मतलब ये पहले के इमरजेंसी असिस्टेंट के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी RCF की। RCF क्या है? इट प्रोवाइड्स रैपिड कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट टू लो इनकम कंट्रीज LIC facing an urgent balance payment BOP need with no ex post conditional where a full-fledged economic program is neither necessary or feasible। मतलब कि ये किस लिए है? लो इनकम कंट्री के लिए होता है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, इट क्रिएटेड अंडर द पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। तो ये किसके अंडर में बनाया गया? PRGT की फुल फॉर्म क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। as a part from the border reform to make fund financial support more flexible and tailored to diverse need of LIC including in times of crisis। जब क्राइसिस आता है उसके समय बीमा की तरह ये काम करता है जो लो इनकम कंट्रीज होती है उनके लिए। देयर आर 3 विंडोज अंडर RCF के अंदर 3 विंडो होते हैं जिसके द्वारा हम पैसे निकाल सकते हैं यूनाइटेड नेशन में। ये ध्यान रखने वाली बात है IMF के अंदर में। पहला विंडो है रेगुलर विंडो फॉर अर्जेंट BOP नीड्स कॉज्ड बाय वाइज रेंज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी, इमरजेंसी एंड फ्रैगिलिटी। जो पहला रेगुलर विंडो है वो कब यूज करते हैं हम? डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी किसी कंट्री में आ जाए या इमरजेंसी आ जाए, किसी कंट्री में इमरजेंसी लगाना पड़े या फ्रैगिलिटी के केस में।
दूसरा है एन एक्सोजीनियस शॉक विंडो। जो दूसरा विंडो फॉर कब हम यूज करते हैं बीओपी, कॉज इन सडन एंड एक्सोजीनियस शॉक, कोई भी सडन या एक्सोजीनियस शॉक लगे तब हम यूज करते हैं। थर्ड, अ लार्ज नेचुरल डिजास्टर विंडो। जो तीसरा है लार्ज नेचुरल डिजास्टर विंडो, वो हम कब यूज करते हैं, जब वेयर डैमेज असिस्ट इक्विवेलेंट एक्सीडिंग 20% ऑफ द मेंबर जीडीपी, जब जो डैमेज हो 20% ऑफ द मेंबर जीडीपी के बराबर हो। तो एट द लास्ट हम चलेंगे, हम कहेंगे आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय बाय।